प्यारे बच्चों, आज की कहानी है जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत समय पहले की एक बात है। बरगद का एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक मैना अपना घोंसला बनाकर रहती थी। उस मैना की एक बड़ी पक्की सहेली थी कोयल। लेकिन कोयल बरगद के पेड़ को छोड़कर एक आम के वृक्ष पर रहती थी। दोनों सहेलियां साथ साथ काम करने निकलती, साथ साथ अपने बच्चों के लिए कपड़े बुनती थीं। मैना जो भी पकवान बनाती थी तो कोयल के घर जरूर भिजवाती। इसी प्रकार कोयल भी जो भी खाना बनाती वो मैना के यहाँ पहुँचाती थी। न केवल खाना बल्कि कोयल मैना के यहाँ बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी भिजवाती थी। फिर वह सब मिलकर के खाते थे। एक दिन मैना ने गोल गोल फूले फूले मालपुए बनाए। वह उन्हें तस्तरी में रखकर कोयल को देने निकली। बरगद के पेड़ की ऊपर वाली डाल पर एक धूर्त कौवा बैठा था। गरम गरम रस टपकते मालपुए देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसका मन हुआ कि सारे के सारे मालपुए गपागप खा जाता तो कितना मजा आता, पर उसे मैना से मांगने में शर्म आ गई। कुछ यह भी लगा कि पता नहीं वह देगी कि नहीं देगी। उसने तुरंत एक उपाय सोचा। वह तेजी से डाल से उतरकर मैना के सामने आ गया और बोला, नमस्ते मैना दीदी। कौवा पूछने लगा, इतनी सुबह कहाँ चली दीदी? बस जरा कोयल के घर जा रही हूँ, मैना कहने लगी। कौवा अपनी आवाज़ को थोड़ा मीठा बनाकर बोला, ओह मैना दीदी, तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी परोपकारी भी हो, तुम सबको कितना प्यार करती हो, तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर पाऊँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैना अपनी तारीफ सुनकर प्रसन्न होने लगी। कौवा उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा था और वो समझ गया कि दीदी मेरी बातों में आ गई और मैंने उसकी ऊपर अपना असर डाल दिया। कौवा आगे कहने लगा, दीदी तुम क्यों कष्ट करती हो, लाओ मैं ही दे आऊँ, मैं इस समय खाली बैठा हूँ। मैना कौवा की बातों में आ गई। उसे जल्दी भी थी, घर जाकर बच्चों को नहलाना था। उसने तस्तरी कौवे को दे दी और खुद घर के अंदर चली गई। कौवा मालपुए लेकर फुर्ती से नीम के पेड़ पर जा बैठा। यहाँ उसके जी भर के मन की प्यास पूरी हुई। उसने सारे मालपुए खा गए। उसका पेट भर गया, पर स्वाद ही स्वाद में वो खाता गया और सब कुछ चट कर गया। तस्तरी में निकला रस भी उसने चाट चाट कर खा लिया। फिर तस्तरी पेड़ के नीचे फेंक दी। झरने पर जाकर आराम से ठंडा ठंडा पानी पिया। फिर नीम की पेड़ पे आकर उसमें एक कोटर में छिपकर सो गया। इधर मालपुए बनने की खुशबू कोयल के घर तक पहुंच गई। थोड़ी देर बाद इंतज़ार करते करते बहुत देर हो गई। अब वह तो बड़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कि कब मैना मालपुए भिजवाए और कब वह बच्चों को खिलाए। मालपुओं की खुशबू सुनकर उसने बच्चों का खाना भी तैयार नहीं किया था। कोयल इंतज़ार करती रही, पर पुए अब आएंगे कहाँ से। पर ऐसे शाम बीत गई। ना मैना खुद ही आई और ना उसने मालपुए भिजवाए। उसे बड़ा गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि अब मैं कभी भी मैना के यहाँ पकवान नहीं भिजवाया करूँगी। कोयल गुस्से में भरी खाना खा रही थी, तभी मैना आई। वह बोली, बहन जरा तस्तरी तो दे दो। कौन सी तस्तरी? कोयल मुंह फुलाए बोली, अरे वही जिसमें मालपुए भिजवाए थे। कैसे मालपुए? यहाँ तो कोई भी कुछ नहीं लेके आया। मैना समझ गई कि यह सब चालाकी कौवे की ही है। उसने कोयल को सारी बात बतलाई। कौवे ने यह शरारत पहली बार नहीं की थी। वह बड़ा ही आलसी था। काम कुछ करता नहीं, लेकिन दूसरों को धोखा देकर उनकी चापलूसी करके कुछ न कुछ हड़प लिया करता था। मुर्गी, तोता, बदक, चिड़िया, बकरी, कुत्ता आदि सभी पशु पक्षी उससे तंग आ गए थे। मैना और कोयल ने तय किया कि आज तो कौवे को दंड देना ही चाहिए, जिससे वह कभी आगे जाकर किसी को धोखा न दे। मैना और कोयल दोनों कौवे को ढूंढने निकली। मैना की निगाह नीम के पेड़ में छिपी हुई तस्तरी पर गई। उसने सोचा कौवा भी इसी के आसपास ही कहीं होना चाहिए। दोनों सहेलियों ने मिलकर नीम के सारे पेड़ को छान मारा। आखिरकार एक कोठर में कौवा मिल ही गया। वह सो रहा था। उसने इतना खाया था कि पेट आगे को फूल गया था। कोयल ने अपनी चोंच उसमें गड़ाई। कौवा हड़बड़ाकर उठ बैठा। जैसे ही वह कोठर से निकला
और निकल करके भाग रहा था कि एक नुकीली डाल उसकी आंख में अंदर की ओर घुसती चली गई। आंख से खून निकलने लगा। मैना दौड़कर डॉक्टर नीतू लोमड़ी को लेके आई। उसने दवा लगाई, पट्टी बांधी, पर कौवे की आंख ठीक ही नहीं हो पाई। आज तक एक ही पुतली काम करती है। जंगल के सभी जानवर आपस में कहते रहते हैं कि जो दूसरों का बुरा करता है भगवान उसे दंड देता है। भगवान के न्याय में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। कौवे को अपनी ही करनी का फल मिला। सदाचारी तथा दूसरों का भला करने वाला व्यक्ति सदा ही सुख और संतोष से रहता है। भगवान उसी को प्यार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से हमें ये सीख मिली कि कभी भी झूठ बोलकर किसी व्यक्ति की चीज़ को हासिल नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से कोई धूर्ततापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है और अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसे हम विनम्रता से निवेदन करके मांग सकते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये तो कोई सही रास्ता नहीं है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अच्छे से रहिए और अच्छे से बढ़िए। नमस्कार।